हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय जून का महीना चल रहा है और इस समय खरीफ सीजन स्टार्ट हो चुका है। और खरीफ सीजन में जो भी फसलें लगाई जाती हैं उनकी बुआई लगभग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि गोभी की फसल है, धान की फसल है, मिर्च की फसल है। ये कई फसलें हैं जो कि इनकी बुआई स्टार्ट हो चुकी है। तो इस खरीफ सीजन में मिर्च की खेती भी हमारे भारत देश में काफी लगाई जाती है और कई स्थानों पर काफी बड़े पैमाने पर मिर्च की खेती की जाती है। तो जब भी किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं तो सबसे पहले उसकी वैरायटियों का चयन करते हैं। और जब वैरायटियों का चयन करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई वैरायटियों का चयन करते हैं। जैसे कि वैरायटी ऐसी हो जो अधिकतम उत्पादन देने वाली हो, ऐसी वैरायटी हो कि वो रोग और कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता रखती हो, ऐसी वैरायटी हो कि उस वैरायटी को यदि हम लगा लें तो उसमें अधिक तापमान सहन करने की भी क्षमता हो, ऐसी वैरायटी हो कि वो अगेती भी उसकी हम बुआई कर सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम मिर्च की वैरायटियों का चयन करते हैं। तो आज हम मिर्च की टॉप 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे हरी मिर्च की टॉप 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है वीएनआर उन्नति, जिसको 6013 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वीएनआर सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी की कुछ विशेषताएं हैं। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई रोपाई करने के 42 से 45 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 9 से 11 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल डार्क ग्रीन होते हैं और काफी आकर्षक होते हैं। इस वैरायटी के फलों को हम लंबे परिवहन के लिए भी भेज सकते हैं। ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है कि ये जल्दी चलने वाली है। कहने का मतलब ये एक अगेती वैरायटी है। इस वैरायटी के जो फलों में तीखापन है वो काफी अधिक होता है और ये वैरायटी अधिकतम उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी को आप खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजनों में लगा सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर लगाया जाता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 7 से 9 महीने तक होती है। कहने का मतलब आप यदि इस वैरायटी को एक बार लगा लेते हैं उसके बाद ये लगभग 7 से 9 महीने तक आसानी से चल जाती है और ये बरकरार फल देती रहती है। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 10 ग्राम की पैकेट आपको मार्केट में 450 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि AK47 है, जो कि एडवेंटा सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई रोपाई करने के 55 से 60 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 7 से 9 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1 से 1.25 सेंटीमीटर तक होती है। इस वैरायटी के फलों में भी अधिकतम तीखापन होता है। इसके फल हरे, चमकदार और काफी आकर्षक होते हैं। इस वैरायटी को आप रबी और खरीफ सीजन में लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 10 ग्राम की पैकेट आपको मार्केट में 300 रुपए से लेकर 400 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि वीएनआर सुनिधि है, जो कि वीएनआर सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई रोपाई करने के 55 से 60 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल हरे और काफी चमकदार होते हैं। इस वैरायटी के फलों में भी अत्यधिक तीखापन होता है। इस वैरायटी की जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 8 से 9 महीने तक होती है। कहने का मतलब आप यदि इसकी एक बार रोपाई कर देते हैं
तो लगभग 8 से 9 महीने तक इसकी फसल चलती रहती है और ये बरकरार फल देती रहती है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 10 ग्राम की पैकेट आपको मार्केट में 400 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में मिल जाएगी। और इस वैरायटी को भी आप खरीफ और रबी सीजन में लगा सकते हैं। इसके बाद अंतिम और चौथी वैरायटी है, वो है तेजा 4, जो कि है मैकोसिस कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई रोपाई करने के 55 से 60 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई औसतन 9 से 10 सेंटीमीटर तक होती है और इसके फल की मोटाई 1 से 1.25 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल डार्क ग्रीन और चमकदार होते हैं। इस वैरायटी की जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 8 महीने होती है। 8 महीने तक ये बरकरार फल देती रहती है। इस वैरायटी को आप खरीफ और रबी सीजन में लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 10 ग्राम की पैकेट आपको मार्केट में 300 रुपए से लेकर 400 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो ये रही मिर्च की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में। इनके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं और वैरायटियों पर भी हमने कई वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपके यहाँ इन वैरायटियों में से कोई वैरायटी लगाई जाती है तो आप अपने यहाँ इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। काफी अच्छी वैरायटी है, काफी अच्छा उत्पादन देने वाली है वैरायटी है। और इस वीडियो में जो भी हमने इनकी कीमतें बताई हो, कीमतें इनसे कम भी हो सकती हैं और इनसे अधिक भी हो सकती हैं। कीमतें प्रतिवर्ष बढ़ती भी रहती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतें होती हैं, तो आप कीमतों पर न जाएं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं। बात करें इनकी बीज दर की, तो इनकी जो बीज दर है वो आपके लगाने के तरीके पर और लगाने के समय पर काफी निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये रही मिर्च की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।